हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए, आज जो है एसी का ये 5th लेक्चर है और आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि पिछले लेक्चर में देखे थे कि कोई भी एसी सर्किट अपने अंदर जब रेसिस्टर को कनेक्ट कर रखा है तो उस केस में हम उस एसी सर्किट के अक्रॉस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को कैसे निकालें, कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट मींस मैक्सिमम करंट का एक्सप्रेशन देखे थे। ठीक उसी तरह से आज के लेक्चर में जो है बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कि कोई भी एसी सर्किट जब अपने अंदर इंडक्टर को कंटेन करके रखा है तो उस केस में, यानी कि किसी भी एसी सर्किट के अंदर जब हम इंडक्टर को लगा रखे हैं तो उस केस में उस एसी सर्किट के अक्रॉस मैक्सिमम वैल्यू दैट मींस पीक करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, उसको आज हम लोग ड्राइव करके देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। चलिए, लेट अस वी कैन कंटिन्यू। टॉपिक हमारे पास है एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली एन इंडिकेटर इन इंडक्टर, यानी कि एसी सर्किट सिर्फ किसको कंटेन कर रखा? इंडक्टर। फटाफट देखिए सर्किट डायग्राम इसका कैसे होगा। मान लेते हैं एसी सर्किट ले लिए, इसके अंदर क्या लगा दिया हमने? इंडक्टर लगा दिया। ओके, और इसको किससे कनेक्ट कर दिए? कोई भी एसी के सोर्स से कनेक्ट कर दिए। तो ऑब्वियसली आप जानते हो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का एक्सप्रेशन क्या होता है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। अरे बोलो, होता है या नहीं होता है? ओके, तो हमारे पास ये इंडक्टर है और इंडक्टर देखिए क्या काम होता है। जैसे हमारे पास तीन चीज होता है, रेसिस्टर एक डिवाइस है, इंडक्टर एक डिवाइस है और कैपेसिटर भी अपने आप में एक डिवाइस है। रेसिस्टर का काम होता है करंट के फ्लो को अपोज करना, रेसिस्ट करना, लेकिन इंडक्टर का काम होता है इंड्यूस कर देना, यानी कि जब इसके अक्रॉस करंट फ्लो होता है तो ये कहीं ना कहीं दूसरे के अंदर क्या कर देता है? इंड्यूस कर देता है। ओके, तो जैसे ही इंडक्टर लगा हुआ है तो इस केस में हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट थ्रू दिस एसी सर्किट। दैट मींस कहीं ना कहीं मुझे आई नॉट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है जब कोई भी एसी सर्किट सिर्फ किसको कनेक्ट कर रखा है? इंडक्टर को कनेक्ट कर रखा है। तो वेरी सिंपल, आप देखिए यहीं से जैसे ही यहां से एसी का सोर्स ईएमएफ को सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? इस इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग कहेंगे बैक ईएमएफ। क्या कहेंगे? बैक ईएमएफ। तो फटाफट हम लोग लिखते हैं कि इफ एन एसी सर्किट हैविंग नो रेसिस्टर एंड कैपेसिटर ओनली having an inductor, यानी कि इसके पास रेसिस्टर नहीं है और कैपेसिटर भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या है? इंडक्टर है। तो उस केस में ये पूरा का पूरा एसी सर्किट क्या कहलाएगा? प्योरली इंडक्टिव। देन दैट एसी सर्किट इज कंसिडर्ड टू बी प्योरली इंडक्टिव। प्योरली कौन सा सर्किट कहलाएगा? इंडक्टिव। जैसे सिर्फ रेसिस्टर लगा हुआ है, उसके अंदर कैपेसिटर और इंडक्टर नहीं था तो सर्किट प्योरली रेसिस्टिव था। अब यहां पे जो एसी सर्किट है इसके अंदर रेसिस्टर और कैपेसिटर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? इंडक्टर है। तो इस केस में ये पूरा का पूरा एसी सर्किट किसके तरह बिहेव करेगा? प्योरली इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। वेरी गुड। तो यानी कि इससे तो हमें ये जस्टिफाई हो गया कि जो भी एसी सर्किट दिया हुआ है ये कहीं ना कहीं प्योरली इंडक्टिव है। तो अगर ये इंडक्टिव है तो इस इंडक्टर के अक्रॉस क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिस ईएमएफ को हम लोग क्या कहेंगे? बैक ईएमएफ। वेरी सिंपल, हम यहां पे लिख सकते हैं सो द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द इंडक्टर L will be minus EMF, सॉरी माइनस क्या लिख सकते हैं? will be minus LDI by dt, यानी कि so the EMF induced across the inductor L will be minus LDI by dt। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, will be minus LDI by dt। अब यहीं पर आप समझिए कि माइनस LDI by dt कैसे हुआ, तो मैं आपको यहां पे साइड में करके दिखा देता हूं। आप जानते हो कि कोई भी इंडक्टर होता है तो जो उसका इंडक्टेंस होता है, ये सॉरी, कोई भी इंडक्टर जब किसी भी एसी सर्किट के अंदर लगा रखे हैं तो जो फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? करंट। तो अगर मैं इस फ्लक्स को हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा? Li। अब फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप लोग जानते हो ईएमएफ इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं
हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी फाई बाई फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया एल आई, तो ईएमएफ इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। तो दिस इंप्लाइज, यहीं पे आप दिखा सकते हो कि जो हमारे पास ईएमएफ है वो हमारे पास है माइनस डी फाई बाई डी टी, और फाई का वैल्यू हमारे पास एल आई है, तो माइनस डी एल आई अपॉन में क्या लिख सकते हैं डी टी, जो कि हमारे पास हो जाएगा ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो इससे ये जस्टिफाई हो गया कि यहां पे जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी, और इसी ईएमएफ को हम लोग क्या कहेंगे बैक ईएमएफ। इसी ईएमएफ को क्या कहेंगे हम लोग बैक ईएमएफ। तो हम यहां पे लिखेंगे दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नोन एज बैक ईएमएफ, जिसका वैल्यू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो आप यहीं से समझ सकते हो कि इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या हमारे पास माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो इस इंडक्टर के अक्रॉस, यानी कि इस पूरे एसी सर्किट के अक्रॉस जो नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ होगा वो क्या होगा, तो हम यहां पे लिख सकते हैं हेंस, या लिख सकते हैं सो द नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ विल बी, तो जो हमारे पास नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है उसका वैल्यू कितना होगा। तो लेट अस वी कैन सी, जो हमारे पास नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ आएगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा। अब देखिए जो हमारे पास एसी सर्किट था उसके पास ईएमएफ क्या था, ईएमएफ व्हिच इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यानी कि कहीं ना कहीं हम लिख सकते हैं ईएमएफ माइनस, ऑलरेडी हमारे पास बैक ईएमएफ का वैल्यू क्या था माइनस एल डी आई बाई डी टी, यानी कि एक तरह से जो टोटल है तो टोटल ईएमएफ को तो हम ऐड करके निकालेंगे, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो इसलिए हम लिखेंगे ईएमएफ माइनस एल डी आई बाई डी टी, और नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ हमारे पास यानी कि टोटल ईएमएफ जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो। तो यानी कि हमने लिख दिया यहां पे ईएमएफ माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जो टोटल ईएमएफ होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो यूजुअली हम यहां से निकाल सकते हैं ईएमएफ इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हर जगह पे आपने यही नोटिफाई किया था कि वी आर एक्चुअली गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि यहां पे भी जो मेरे पास एसी सर्किट था उसके अंदर सिर्फ क्या कनेक्टेड था इंडक्टर, तो वहां पे भी हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट का एक्सप्रेशन निकालना था। तो वेरी सिंपल, हमें करंट चाहिए तो हम क्या लिखेंगे ईएमएफ इंटू डी टी इज इक्वल टू एल डी आई। तो हम क्या करेंगे यहां पे, अब दोनों साइड देखिए ईएमएफ डी और एल डी आई, तो करंट का टोटल वैल्यू निकालने के लिए तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन। तो हम दोनों साइड क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन यहां पे क्या लिखेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी विच इज इक्वल टू एल, बाहर आ जाएगा डी आई। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए एल डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आई, और यहां पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ईएमएफ नॉट साइन ओमेगा टी। तो दिस इंप्लाइज करंट का वैल्यू निकालेंगे तो 1 बाय एल। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहां पे जब इंटीग्रेशन करेंगे, चलिए एक स्टेप हम यहां पे सॉल्व करके लिख देते हैं इंटीग्रेशन, और यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, चलिए एक स्टेप सॉल्व भी कर देता हूं, ईएमएफ नॉट साइन ओमेगा टी। तो दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू ईएमएफ नॉट तो बाहर आ जाएगा अपॉन एल। अब ये जो साइन ओमेगा टी है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, साइन ओमेगा टी का यूजुअली जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। तो वेरी सिंपल, मैं यहां पे जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। वेरी सिंपल, तो यहां पे हमारे पास एक्सप्रेशन क्या निकल के आ गया माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। अब ओमेगा को भी बाहर निकालेंगे, तो यहीं से मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। दिस इंप्लाइज जो हमारे पास करंट है वो हमारे पास क्या निकल के आ गया आई विच इज इक्वल टू ओमेगा, बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा ईएमएफ नॉट अपॉन ओमेगा एल, और ये हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। आप चाहो तो माइनस को बाहर भी निकाल सकते हो, माइनस को जैसे बाहर निकालेंगे तो यहां पे सिर्फ क्या बचेगा कॉस ओमेगा टी।
अब देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकल के आ गया वो हमारे पास I इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस EMF नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। लेकिन आप जानते हो कि जो करंट है वो कौन सा है, साइनूसॉइडल वेव है, तो कहीं ना कहीं जो करंट का इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन आएगा वो होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यानी कि जो करंट का एक्सप्रेशन है वो हमें तो साइन ओमेगा टी के फॉर्मेट में लेके आना है। तो क्या करेंगे, यहां पे आइडेंटिटी लगाएंगे, यहां पे जो कॉस ओमेगा टी है यानी कि जो कॉस थीटा उसको कहीं ना कहीं मुझे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन थीटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए आई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं माइनस EMF नॉट अपॉन में ओमेगा एल, आइडेंटिटी होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। तो वही चीज हम यहां पे लिखेंगे, क्या हो जाएगा यहां पे साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, यानी कि थीटा के फॉर्मेट में ओमेगा टी है तो साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी विल गिव यू कॉस ओमेगा टी। अब यहीं से देखिए I इज इक्वल टू, अगर मैं इस माइनस से फर्दर मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या बन जाएगा EMF नॉट अपॉन में ओमेगा एल, और ये क्या हो जाएगा साइन माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय 2, यानी कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन I इज इक्वल टू EMF नॉट अपॉन में ओमेगा एल, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस और यहां पे प्लस माइनस माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आइडेंटिटी, और करंट का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या कहता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप यहीं से समझिए कि I इज इक्वल टू EMF नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन इतना, ये कहीं ना कहीं थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवरऑल ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 कहीं ना कहीं थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली ये जो टर्म है ये मुझे क्या दे रहा है, पीक करंट दे रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, हेंस क्या लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये जो आई नॉट है, ये आई नॉट किसके बराबर है, ऑटोमेटिकली हम लिख सकते हैं किसके बराबर है EMF नॉट बाई ओमेगा एल, यानी कि ये जो है आप यहीं से देख सकते हो ये हमारे पास आई नॉट है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, और ये जो आई नॉट है वो किसके बराबर है EMF नॉट अपॉन में ओमेगा एल। तो आप जानते हो कि V इज इक्वल टू होता है आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या होता है V बाई आर। तो यूजुअली यहां पे जो 1 बाई ओमेगा एल है, अब एसी सर्किट के अंदर क्या लगा हुआ इंडक्टर, तो कहीं ना कहीं उसका अपना एक इंडक्टेंस होगा। तो वेरी सिंपल, यानी कि ये जो टर्म है ओमेगा एल ये क्या है, इसको हम लोग एल एक्सएल कहेंगे। एक्चुअली जो ये एक्सएल है, ये एक्सएल क्या है, इसी चीज को हम लोग कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्योंकि एसी सर्किट के अंदर आपने स्टार्टिंग में देखा क्या लगा हुआ था इंडक्टर, तो ये क्या देगा मुझे इंडक्टिव रिएक्टेंस देगा। यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं सो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। इस वैल्यू को जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो हमारे पास जो पीक करंट का एक्सप्रेशन आ गया वो क्या आ गया EMF नॉट अपॉन में ओमेगा एल, और जो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू आ गया एक्सएल इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास ओमेगा एल। तो अगर कोई भी ऐसी सर्किट अपने अंदर सिर्फ इंडक्टर को कंटेन कर रखा है तो उस केस में उसके अक्रॉस जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा EMF नॉट अपॉन में ओमेगा एल, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है यही मुझे क्या देगा पीक करंट का एक्सप्रेशन देगा। तो आप यहीं पे लिख सकते हो जो आई नॉट आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा EMF नॉट अपॉन में ओमेगा एल, ये हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या दे देगा करंट, और ये जो ओमेगा एल है ये एक्सएल होगा। इसी चीज को हम लोग कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, तो अब यहां पे आपने एक चीज नोटिफाई करो कि जैसे हमने इंडक्टर लगाया तो इंडक्टर करंट को इंड्यूस कर रहा है, दैट मींस कहीं ना कहीं यहां पे क्या हो रहा है वोल्टेज लीड हो रहा है और करंट क्या हो रहा है लैग हो रहा है। तो इस चीज को हम यहां पे इसको फेजर डायग्राम में भी दिखा सकते हैं कि यहां पे हमने देखा कि I इज इक्वल टू क्या आ गया EMF नॉट अपॉन में ओमेगा एल, और ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, जहां पे हमारे पास आई नॉट जो है वो EMF नॉट बाई क्या आ गया ओमेगा एल, वेयर जो एक्सएल है
जो एक्सएल है वो हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा एल, और इसी एक्सएल को हम लोग कह देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कह देते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसी ओमेगा एल को हम लोग क्या कह देंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको मैं फर्दर लिख देता हूं, इस एक्सएल को क्या कह सकते हैं हम लोग, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, अब हम इसका क्या देखेंगे, फेजर डायग्राम, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, वोल्टेज जो है लीड कर रहा है बाई पाई बाय 2, यानी कि पाई बाय 2 से वोल्टेज यहां पे क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, लेकिन जो करंट है वो लैग कर रहा है। यानी कि यहां पे करंट क्या कर रहा है, करंट आप लिख सकते हो लैग्स बिहाइंड पाई बाय 2, यानी कि पाई बाय 2 से करंट लैग कर रहा है और पाई बाय 2 से वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो इसको हम लोग फेजर डायग्राम पे दिखाएंगे, आपको बेटर समझ में आएगा। चलिए हम आपको इसका फेजर डायग्राम दिखाते हैं। तो डायरेक्ट हम यहां पे इसका लिख सकते हैं फेजर डायग्राम। इसका फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल, हमने यहां पे अभी तुरंत देखा, सबसे पहले आपको ये डायग्राम को ड्रॉ करना है। अब देखिए यहां पे करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, तो करंट लैग कर रहा है और वोल्टेज यहां पे लीड कर रहा है, तो वोल्टेज हमेशा हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दिखाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वोल्टेज का देखिए ये ग्राफ हो गया। अब यहां से लाइन खींचेंगे तो ये कहीं ना कहीं मुझे क्या दे देगा, यहां पे ईएमएफ नॉट दे देगा, और ईएमएफ नॉट का जो एक्सप्रेशन है वो तो आप जानते हो ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। लेकिन अब यहीं पे हमें क्या दिखाना, करंट भी दिखाना, तो करंट यहां पे क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, तो यहां पे किसको दिखाएंगे, करंट को दिखाएंगे। अब करंट यहां पे लैग कर रहा है और ये किसके फॉर्मेट में था, कॉस के फॉर्मेट में था, इसलिए हाफ से ग्राफ स्टार्ट होगा। तो बहुत ही सिंपल, देखिए अब यहां पे जो हम लिखेंगे, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाय 2, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाय 2, क्योंकि मैंने अभी तुरंत बताया वोल्टेज लीड करेगा पाई बाय 2 से, करंट लैग बिहाइंड करेगा पाई बाय 2 से, यानी कि ये जो ईएमएफ है, यानी कि ये हमें क्या दे रहा है, ईएमएफ नॉट, और ये मुझे क्या दे रहा है, यहां पे ये दे रहा है मुझे आई नॉट, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, पाई बाय 2, वेरी सिंपल। तो ये हमने यहां पे देखा, और आई नॉट का जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास क्या है, तो आई इज इक्वल टू हमारे पास है ईएमएफ नॉट अपॉन ओमेगा एल, और ये है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये हमारे पास किसका एक्सप्रेशन था, करंट का। तो जो यूजुअली यहां पे हमारे पास पीक करंट का वैल्यू था वो हमारे पास क्या था, ईएमएफ नॉट अपॉन में ओमेगा एल। जो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट था, पीक वैल्यू ऑफ करंट, वो ईएमएफ नॉट अपॉन में ओमेगा एल, और इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन था ईएमएफ नॉट अपॉन में ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। आप यहां पे ग्राफ पे देख सकते हैं। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, ये कोई भी आप एक्सिस मान लो, एक्स मान लो, इसको आप वाई मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी चीज को हम यहां पे देखिए एकदम बिल्कुल इसी तरह से आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, ओके, और यहां पे क्या जा रहा है, हमारे पास पीक करंट जा रहा है। तो वेरी सिंपल, जो हमारे पास एक्चुअली जो हमारे पास फेजर डायग्राम दिख सकते हैं, यहां पे मैंने ऑलरेडी बता रखा था, ये दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, पाई बाय 2, यानी कि जो ईएमएफ है और करंट के बीच का एंगल कितना होता है, पाई बाय 2। लेकिन ये जो पीक ईएमएफ है उसके बीच का एंगल कितना है हमारे पास, ओमेगा टी। ओके, अब नेक्स्ट देखिए हम इसी चीज को कैसे दिखाएंगे। तो जो हमारे पास यहाँ पे है क्या है, ये हमें क्या दे रहा है, पीक करंट। तो यहां पे आप लोगों ने ऑलरेडी देखा था कॉस, तो कॉस का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, हाफ से। तो इसलिए जो हम सबसे पहले क्या करना है, आपको यहीं पे देखना है, बिल्कुल लाइन ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप ईएमएफ का डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। तो ईएमएफ जो जाएगा वो यूजुअली ऐसे जाएगा। अब जो करंट जाएगा, देखिए कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली ये जो हमारे पास चला गया, ये हमें क्या दे दिया, यहां पे ऑटोमेटिकली ये हमारे पास पीक ईएमएफ दे दिया। अब यहां पे जो करंट होगा ये यहां से जाएगा हमारे पास हाफ साइकिल। तो करंट को जो हम दिखाएंगे यहां से, वो कैसे दिखाएंगे, तो यहां जो वैल्यू आ जाएगा ये हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई, और ऑटोमेटिकली ये हमारे पास कितना है, पाई बाय 2। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 पाई बाय 2, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 पाई। यानी कि जो वोल्टेज है वो यहां पे कितना आ गया, पाई, ये कितना पे चला गया, 2 पाई। लेकिन जो करंट है
वो कितना से फ्लो करता चला जाएगा, पाई बाई टू, 3 पाई बाई 2, यानी कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई बाई 2। ये चीज को हमेशा याद रखना है। बिल्कुल जब भी आप फेजर डायग्राम को ड्रॉ करें तो ये जो फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच का, ये आपको दिखाना है ग्राफ में, क्योंकि यहीं से आप देखिए जो हमारे पास पीक करंट है ये कैसे फ्लो कर रहा है। अब यहां पे देखिए जो ईएमएफ है और ये जो करंट है, यानी कि कहीं ना कहीं ये मुझे क्या दे रहा है, पीक करंट का एक्सप्रेशन दे रहा है। तो करंट और वोल्टेज के बीच का जो डिफरेंस है फेज का, वो कितना होना चाहिए, पाई बाई 2, यानी कि करंट पाई बाई 2, तो वोल्टेज वहीं पे कहां पे जा रहा है, पाई, यानी कि करंट और वोल्टेज में कितना का डिफरेंस है, पाई बाई 2। अब यहीं पे करंट चला गया 3 पाई बाई 2, ये पाई, तो यहीं पे वोल्टेज कहां पे चला गया, 2 पाई, ये कितना पे चला जाएगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 2। लाइक दैट वन इट शुड बी गो ऑन। तो आई होप इस फेजर डायग्राम को समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, और सारा डिटेल तो हमने यहां पे लिख ही दिया हूं। और ये ओमेगा टी है, दैट मींस एक तरह से आप यहां पे देख सकते हो ये जो एक्सिस जा रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा टी को, क्योंकि यही हमारे पास क्या है, ये ओमेगा टी जो है ये क्या है, यहां पे कहीं ना कहीं हमारे पास जो ईएमएफ नोड है इसका ये थीटा कितना है, ओमेगा टी है, और दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे पास कितना है, फेज एंगल, दैट मींस कितना है, पाई बाई 2। तो आपको सिंपल यहां पे याद रखना है कि जब हम किसी भी एसी सर्किट के क्रॉस इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो वहां पे करंट क्या होता है, लैग होता है, इसलिए देखिए यहां पे हम करंट को नेगेटिव में दिखा रखे हैं, और वोल्टेज क्या होता है, लीड होता है, और दोनों के बीच का डिफरेंस पाई बाई 2 को होता है फेज एंगल। और यहीं पे हम इसको ग्राफ पे भी दिखा रखे हैं कि कैसे हमारे पास, तो यानी कि ये जो है ये क्या देगा, हमें ये ईएमएफ नोड का वैल्यू देगा, और यहां पे जो है ये किसके वैल्यू को देगा, आई नोट, यानी कि मैक्सिमम करंट, और यहां पे मैक्सिमम करंट, यहां पे मैक्सिमम ईएमएफ, और यहां पे क्या हो गया, ये ऊपर का पोर्शन पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव का पोर्शन जो है वो नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो मेरे ख्याल से फेजर डायग्राम को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके बाद हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल का एक अलग से लेक्चर बना देंगे ताकि आप फॉर्मूला को यूज करके डायरेक्ट आंसर को लिख सकते हो। मेन फॉर्मूला आपको क्या देखना है कि जब हम किसी एसी सर्किट के अंदर सिर्फ इंडक्टर को लगा रखे हैं तो जो हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन आएगा वो हमारे पास आ जाएगा ईएमएफ नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, जहां पे ईएमएफ नॉट अपॉन में ओमेगा एल जो है ये मैक्सिमम करंट है। यही चीज मुझे फाइंड आउट करना था। तो इंडक्टर लगा हुआ है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि जो हमारे पास एक्सएल होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, ओमेगा एल, यानी कि जो एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा एल। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।